चलिए इस वीडियो में देखते हैं बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। बूलियन अलजेब्रा के सारे जितने भी मेन कंसेप्ट हैं धीरे धीरे मैं उनको कवर करना चाहूँगा। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट हम लोग डील करने जा रहे हैं और जो कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आपके पास a प्लस बी इंटू ए प्लस सी इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में अगर कोई एक्सप्रेशन है तो इसका मिनिमाइजेशन हो जाएगा a प्लस बी सी। चाहे तो इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। चलिए एक बार प्रूव देख लेते हैं फिर इसको समझेंगे। तो हम धीरे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ओपन करेंगे। सो दिस विल बी ए प्लस ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी। सो इसके प्रूफ में बहुत सारे छोटे छोटे थ्योरम्स भी आ जाएंगे, जैसे a इंटू ए हमेशा a होता है, ए सी प्लस यू कैन राइट इट ए बी ऑल्सो एंड दिस विल बी बी सी, राइट। अब उसके बाद देखिए a यहाँ पे कॉमन है तो आप यहाँ पे a कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सी प्लस बी प्लस बी सी। अब ये दूसरा आपको एक छोटा सा, बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट यहाँ पे डील कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए दूसरा कि 1 प्लस समथिंग, अगर आपके लॉजिक में कहीं पे 1 प्लस समथिंग आ रहा है, 1 प्लस एनीथिंग, 1 प्लस ए विल बी इक्वल्स टू ए, सॉरी 1, राइट। 1 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू 1, नो प्रॉब्लम। 1 प्लस एनीथिंग विल बी 1, तो ये हो जाएगा ए इंटू 1 प्लस बी सी। सो दिस विल बी ए प्लस बी सी, राइट। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अब इसका देखिए ये था ऑब्जर्वेशन। नाउ कंक्लूजन, व्हाट वी हैव टू कंक्लूड। तो कंक्लूजन यही है कि अगर कभी भी आपको प्रोडक्ट में इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हो, और ध्यान क्या देना है, दोनों का स्टार्टिंग पोजीशन, तो अगर दोनों का स्टार्टिंग पोजीशन सेम होता है, राइट, तो क्या करना है आपको, स्टार्टिंग वाले को मल्टीप्लाई कर लेना है, मतलब a इंटू ए प्लस लास्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, दैट इज बी सी, बी इंटू सी। अब a इंटू ए, ये अनदर आपको रिजल्ट ऊपर भी बता चुका हूँ मैं, a इंटू ए हमेशा a ही होता है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी सी। ये शॉर्ट है, ये कंक्लूजन है। बड़े से बड़े क्वेश्चन को जब आपको सोचना हो तो आप ऐसे सोच सकते हैं। चलिए आज इस वीडियो में मैं केवल इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन कराऊंगा, 1 से 2 क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आए हुए हैं और आपके लिए काफ़ी होगा इस कंसेप्ट को समझने के लिए। चलिए देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि अगर ये पूछा जाए एक्स बार प्लस वाई इंटू एक्स बार प्लस जेड, इसको मुझे मिनिमाइज करना है। देखिए दोनों का स्टार्टिंग सेम है, राइट, और प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो सीधा सीधा हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट, स्टार्टिंग वाले का प्रोडक्ट, ये तो बिल्कुल सेम है एक्सप्रेशन, बट फिर भी एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस लास्ट वाले दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज़ द वाई जेड। तो एक्स बार इंटू एक्स बार ही हो जाएगा प्लस वाई जेड। इसमें कुछ भी नया नहीं था, बस मैंने लिटरल्स चेंज किया था। चलिए देखिए कुछ नया क्वेश्चन, रेडी था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है ए प्लस बी, ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी एंड ए बार प्लस बी बार, राइट। देखिए एग्जामिनेशन का आया हुआ क्वेश्चन है, ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ है 2004 में, राइट। अब देखिए प्रोडक्ट फॉर्म में है क्वेश्चन, जो है मेरा प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो मैं प्रोडक्ट फॉर्म से रिलेटेड कुछ रिकॉल करने का ट्राई करता हूँ। देखिए कोई ऐसे 2 टर्म है क्या, प्रोडक्ट फॉर्म में तो है ये, क्या ऐसा 2 टर्म है क्या जिसका फर्स्ट टर्म सेम मैच कर रहा हो। देखिए ये और ये आपस में मैच कर रहे हैं। उसी तरह से आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म देखिए मैच हो रहा है। तो चलिए मैं इन दोनों को एक साथ अप्लाई करता हूँ रूल, इन दोनों पे और इन दोनों पे एक साथ अप्लाई करता हूँ। तो रूल क्या है बताया गया था, डायरेक्टली चाहो तो इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, एक एक करके मल्टीप्लाई करके, जो मैंने प्रूव दैट में किया है वही काम यहाँ होगा, है ना। इन दोनों पे होगा फिर इन दोनों पे होगा, या क्विकली चलिए उसको भी हम लोग कर लेंगे। पहले एक बार रिजल्ट से देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट दिस, और इसका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, कैसे कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन प्लस सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन, बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए इंटू ए ही होगा, बी इंटू बी, ये आपको नया
नया क्या मतलब, बेसिकली इस वीडियो के लिए नया है। b इंटू बी कॉम्प्लीमेंट हमेशा जीरो होता है। उसी तरह से a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस b इंटू बी कॉम्प्लीमेंट विल बी जीरो। तो a प्लस जीरो a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस जीरो ए कॉम्प्लीमेंट, और a कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई a विल बी जीरो। दैट्स द आंसर। अगर हम चाहें तो इसको बिल्कुल ओपन अप करके भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग होगा क्वेश्चन, बट आई थिंक आप कर सकते हो। अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये भी हमारे एग्जामिनेशन में आया हुआ है 2012, राइट। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्ट फॉर्म में दिख रहा है, तो मैं इस रूल को लगाने का सोचता हूँ। यहाँ पे तीन तीन वेरिएबल है, बट कोई बात नहीं। देखिए अगर यहाँ पे इन दोनों को मैं एक एंटिटी मान लेता हूँ a प्लस बी, तो आप देखिए कि कहाँ पे सेम चीज़ रिपीटेशन हो रहा है। या अगर आप इसको एक क्वांटिटी मानते हैं तो आप इसका रिपीटेशन ढूंढ लीजिए, बट इसका रिपीटेशन मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। हाँ, ए बी का रिपीटेशन जरूर मिल रहा है। यहाँ से इसकी पेयरिंग देखिए, यहाँ पे मैचिंग हो रही है और प्रोडक्ट फॉर्म में भी है, तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। क्या बताया था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी, ये तो एक एंटिटी है, और a प्लस बी इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस दूसरे वाले एंटिटी का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ द c इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। ये तो हो गया, और जो रिमेनिंग टर्म है मैं उसको एज इट इज़ लिख दे रहा हूँ। देखिए अब आपको ये बताया गया था दिस इंटू दिस विल रिमेन सेम, a प्लस बी, राइट, प्लस c इंटू सी कॉम्प्लीमेंट विल बी जीरो, एंड दिस विल बी एज इट इज़, राइट। सो हमें मिला a प्लस बी, और यहाँ मिल गया a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। आप इसको चाहें तो अगेन ओपन कर सकते हैं, या फिर से देखिए, फिर से मैं एक रूल, उसी रूल को फिर से लगाने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, देखिए इसका फर्स्ट लेटर ए और इसका भी फर्स्ट लेटर ए, और प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये मेरी हो गई इसकी सेकेंड क्वांटिटी एंटिटी, ये हो गई इसकी सेकेंड एंटिटी। तो हमको क्या करना है, इन दोनों को प्रोडक्ट कर देना है, दैट इज द ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। सो ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट विल, ए इंटू ए विल बी ए प्लस, अब इसको आप ओपन कर लीजिए, बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी, इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ए प्लस बी सी, राइट। तो आशा है कि आप इस छोटे से वीडियो में समझ पाए होंगे कि ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, और इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो, राइट। सो इफ़ this video is suitable for your preparation for your examination, please like this video and subscribe this channel. Thank you, thanks for watching.